हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल वेट लॉस रेसिपी। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात पता है आपको, इस रेसिपी को बनाने के लिए कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 306 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन अच्छा है और इसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है। और आप चाहे तो इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर लंच के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं और इवन स्नैक्स के फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आप इसे समर के टाइम पे अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का चीकू, जिसका कि वज़न जो है ये करीब 95 ग्राम्स के आसपास है। इसमें से मैंने जब इसका छिलका निकाल लिया था और सीड निकाल दिया तो इसका जो वज़न था नियरली 80 ग्राम के आसपास था। देखिए, मैंने उसका छिलका उतार दिया है और उसके अंदर जो बीजा था वो भी निकाल दिया है। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है, थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और इसे हमें इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अब इस पेस्ट को मैंने एक बाउल में ऐड किया है। अगर आपके पास चीकू नहीं है तो आप उसकी जगह पे 100 ग्राम का आप केला ले सकते हैं या तो फिर आप 100 ग्राम का मैंगो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून का चिया सीड्स। चिया सीड नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 200 ग्राम का दही। अगर मैं आपको स्पून से बताऊं तो 10 बड़े चम्मच इसमें आपको दही ऐड करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो दही आप इसमें डालेंगे वो फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा रहेगा तो फिर इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। फ्रेश दही लेंगे तो इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून का ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स है, अगर आपके पास रोल्ड ओट्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून ओट्स का जो वेट है ये नियरली 10 ग्राम तक का होता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना हो और इसे हमें ढक कर फ्रिज में करीब 15 से 20 मिनट तक रहने देना है। थोड़ी देर अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो क्या होता है कि ओट्स जो होता है वो बहुत सारा पानी जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो जो दही के अंदर का पानी है वो पूरा ओट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो बैटर है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है और हमने इसमें चिया सीड भी ऐड किया था। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि चिया सीड को ऊपर से नहीं डालना चाहिए, उसको थोड़ा देर पानी में भिगो के रखना चाहिए क्योंकि चिया सीड जो होता है ये करीब 10 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। सो उसे कभी भी मतलब रॉ फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसे पानी में भिगो के लेना चाहिए। तो हमने पानी में भिगोया नहीं, लेकिन चिया सीड को हमने दही के इस मिक्सचर में भिगो दिया था ताकि वो फूल जाए। तो यहाँ पे चिया सीड्स भी जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से फूल गए हैं। सो चलिए, अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ऐड करते हैं और देखते हैं इसके साथ में और भी कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें लेने हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स डेट्स। मैंने करीब 3 मीडियम साइज़ के डेट्स लिए थे जिसमें कि उसके अंदर का जो सीड है वो निकाल लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे मैंने कट कर दिया है। इसका वज़न 20 ग्राम का है। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये सिंगल सर्विंग है, यानी आप अगर सिंगल अपने लिए इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो जो जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया है वो सब आप डाल के ले सकते हैं। और अभी मैंने जो दही, ओट्स और चिया सीड का जो मिक्सचर था उसे मैंने सर्विंग बाउल में ऐड कर लिया है। ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से अनार के दाने या फिर इसे हम पोमोग्रेनेट कहते हैं। ये मैं 30 ग्राम का ली हूँ, 1/4 कप के आसपास हमें लेना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पे डेट्स ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इस रेसिपी में मिठास लाने के लिए। साथ में यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पम्पकिन सीड्स ऐड की हैं। अगर आपके पास पम्पकिन सीड नहीं है तो आप दूसरे सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स हुआ या तो फिर आप इसकी जगह पे वाटरमेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, तिल भी ऐड कर सकते हैं रोस्ट किया हुआ, या थोड़े से बादाम भी आप कट करके ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी हेल्दी न्यूट्रिशियस वेट लॉस रेसिपी जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें जो कैलोरीज़ हैं ये करीब 306 कैलोरीज़ मिलती हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन हमें 10.24 ग्राम्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 37.59 ग्राम है, फैट 12.28 ग्राम है और फाइबर 13.03 ग्राम्स मिल रहा है। कैल्शियम की बात करूँ तो इसमें हमें कैल्शियम नियरली 325.97 मिलीग्राम्स कैल्शियम भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें कैल्शियम है फ्रेंड्स। सो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को दे सकते हैं।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। समर के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है, ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा। जब भी आपको लगता है कुकिंग नहीं करना है तो आप इसे ज़रूर बना के लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसमें आप फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास चीकू नहीं है तो आप केला ले सकते हैं, या फिर आप 100 ग्राम का इसमें मैंगो भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इस रेसिपी की एक पिक चलेगी मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करते हैं, हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।